नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। आज काशीपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर रोड स्थित होटल अन्या के सभागार में प्रबुद्धजनों से भेंट एवं विचार विमर्श कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस सभागार में काशीपुर के डॉक्टर्स, इंजीनियर, शिक्षाविद, अधिवक्ता, उद्यमी व व्यापारीगण, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान, सेवा भाव और संकल्प के माध्यम से न केवल समाज को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि देश और प्रदेश को प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि ये कहा जाए कि आप सभी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने वाले अग्रदूत हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के साथ किया गया सार्थक संवाद उत्तराखंड के विकास के हमारे सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ भारत विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत में न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज योजनाबद्ध तरीके से कार्य भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने काशीपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रबुद्धजनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस नए कार्यक्रम की शुरुआत काशीपुर से हो रही, जो अब पूरे प्रदेश में चलेगी। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है, और एक तरह से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्धजनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती है उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। 2027 की तैयारी धामी सरकार किस तरीके से कर रही है? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदाग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं
जो पीड़ित हैं उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता, जो हमारे बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। सर, तो सर काशीपुर रोडवेज की दुर्दशा है, वहाँ पर यहाँ काशीपुर की यात्री भटकते रहते हैं जगह जगह। उसको लेकर आपकी परिवहन मंत्रालय आपके पास क्या तैयारी है? उसके लिए नई जगह का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बहुत प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने आज भी प्रातःकाल जो है बैठक करके सभी अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को और विशेषकर से हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि 15 तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और जैसे ही मानसून थमता है उसके तत्काल बाद गड्ढा मुक्त की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देश में आपदा के दौरान आंकड़े जारी नहीं किए गए, लगातार विपक्ष का आरोप है, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा सदन होता है हमारा विधानसभा में, जहां पर एक एक आंकड़े दिए जाते हैं। आप सबको पता है कि मानसून के सत्र में हमने गैरसैंण, भराड़ीसैंण में ये सत्र आहूत किया था। विपक्ष वहां आंकड़े सुनना ही नहीं चाहता था। विपक्ष तो उधम मचाना चाहता था, विपक्ष तो वहां तोड़फोड़ करना चाहता था। विपक्ष जो सकारात्मक चर्चा के लिए जिसको हम बार बार उनसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा होने ही देना चाहते थे, क्योंकि हम किसी भी चीज से हर एक आंकड़े हमारे पास है। जहां पर भी कोई आपदा आई है, कोई घटना हुई है, हम वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहे हैं और हमने भरसक प्रयास किया है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों। और ऐसे ही आपदा पीड़ितों के लिए, आपदा प्रभावित पूरे प्रदेश के लिए हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे, जिसमें विपक्ष भी भाग लेता, लेकिन वो राजनीति करने से बाज नहीं आए। उनको राजनीति ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं होने दी। सोच विकास की रही है। आपके हृदय में जो उत्तराखंड का दर्द रहता है, ये सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो एक ध्यान दें और हमारे डॉक्टरों को, जो दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए लोग हैं, जैसे अग्निशमन की समस्या जो है, वो अपने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर हमसे वार्ता करा के उसको हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। ये मेरी आपसे एक विनती है, अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने वैसे तो आप हमेशा ही जो है सभी हमारे चिकित्सकों की, अस्पतालों की, इनके लिए, इनके समाधान के लिए हमेशा आप मुझे मिलते भी रहते हैं, काम करते हैं। एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट का जिसके बारे में आपने अभी कहा है, हम जल्दी से जल्दी इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य में परिस्थितियां थोड़ा अलग भी हैं। लोग कठिन परिस्थितियों में काम भी करते हैं और